हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट बुक के चैप्टर नंबर 19 जिसका कि नाम है फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शंस। कि सी लैंग्वेज के थ्रू किस तरीके से हम फाइल्स के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं, किस तरीके से डेटा को रीड करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम ऑलरेडी अपने कई सारे एग्जांपल्स के अंदर चेक कर चुके हैं। किस तरीके से फाइल्स के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं, कैसे फाइल को डेटा रीड करते हैं, कैसे नॉर्मल टेक्स्ट मोड के अंदर डेटा को एंट्री करते हैं, कैसे बाइनरी मोड के अंदर डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो टेक्स्ट मोड और बाइनरी मोड इन दोनों के अंदर हमने देखा कि पता लगा है टेक्स्ट मोड जो इजीली रीडेबल होता है, इजीली आप मॉडिफाई कर सकते हो, एरर फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन वो डेटा अपने इतना सिक्योर नहीं होता क्योंकि बाइनरी मोड में जब डेटा लिखा जाता है एज ए इनक्रिप्टेड डेटा होता है जिसको कि इजी तरीके से कोई भी आइडेंटिफाई कर नहीं सकता है कहाँ पे कौन सा डेटा है। तो हम जनरली जब भी डेटाबेस रिलेटेड बात करते हैं तो हम उसका ना हमेशा बाइनरी मोड के अंदर ही बात करते हैं ताकि डेटा थोड़ा बहुत तो इनक्रिप्टेड हो, ताकि कोई भी एक थर्ड पर्सन आकर के आपको डेटा को चेंज ना कर सके। तो किस तरीके से डेटा इंसर्ट करने के लिए फाइल को ओपन करते हैं, कौन कौन से मोड होते हैं, बाइनरी मोड कौन सा होता है, टेक्स्ट मोड के अंदर कौन कौन से मोड होते हैं, किस मोड के अंदर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आज के इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हम सब कुछ चेक कर चुके हैं कि फाइल के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, एरे क्या होता है, फाइल के अंदर डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, डेटा रीड कैसे करते हैं, लेकिन इन सबसे अभी तक हमने कुछ आउटपुट नहीं निकाला है कि एक्चुअल डेटाबेस क्रिएट नहीं करा कि हाँ हमने जो भी कुछ क्रिएट करा फाइल के अंदर डेटा इंसर्ट करा, रीड करा, फाइल को डिलीट कर दिया। ऐसा कोई डेटा नहीं था जो कि हमारा, जैसे मान लीजिए कि आप हॉस्पिटल में जाते हो या स्कूल में जाते हो, आप जब स्कूल में जाते हो तो आपको फॉर्म फिलअप होता था। फॉर्म फिलअप होता था तो थोड़ा ना कि हर बार बच्चों को वापस से शुरुआत करते हैं। तो ऑलरेडी जो उनका डेटाबेस होगा उसी डेटाबेस के अंदर आपका नाम के अंदर उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड ऐड होते हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे की इन्फॉर्मेशन को डिलीट करनी है तो डिलीट कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर कोई बच्चे का नाम गलत है या कुछ भी इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से डेटाबेस को मैनेज करा जाता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के थ्रू। तो आज हम एक ऐसा ही एग्जांपल करेंगे, स्टूडेंट के डेटाबेस को मैनेज करेंगे कि डेटा हमको नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो नया रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अगर एडिट करना है, मॉडिफाई करना है तो वो भी कर सकते हैं, कौन कौन सा डेटा हमारे पास में अवेलेबल उसको सर्च भी कर सकते हैं, और एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर किसी रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें डेटाबेस के एक्चुअली में कितने ऑपरेशंस होते हैं, ऐड रिकॉर्ड, उसके अंदर लिस्ट आउट करते हैं रिकॉर्ड्स के, उसके अंदर किसी को मॉडिफाई करना तो मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट करना तो डिलीट कर सकते हैं। अब इस सारे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के अंदर हमारे पास सी लैंग्वेज के जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं उनमें से दो फंक्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो है एप एस डबल ई के एप सिक, और एक हो गया रिवाइंड। एप सिक का मतलब यह है कि आपके फाइल का पॉइंटर जो हम डिक्लेयर करेंगे फाइल को रीड करने के लिए, जो पॉइंटर होगा उस फाइल के पॉइंटर की पोजीशन को कहाँ पे सेट करना है, हम उसके थ्रू उसको सेट कर सकते हैं। दूसरा रिवाइंड करने का मतलब ये कि आपकी फाइल को रीड करते हो, आप 10 नंबर की लाइन पे चले गए, 11 नंबर की लाइन पे चले गए, आप उसको चाहिए आप वापस उसको कर्सर को फर्स्ट कैरेक्टर के ऊपर लेके जाओ तो उसके अंदर उसको रिवाइंड कर देते हैं। इन सब के साथ में इनके जो पैरामीटर्स आएंगे उनको किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं ये सब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो अल्टीमेटली आज का हमारा गोल ये है कि हम स्टूडेंट का डेटाबेस का रिकॉर्ड बनाएंगे, उसके अंदर डेटा इंसर्ट भी करेंगे, एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे और लिस्ट आउट भी करेंगे, और इन सबको एक फाइल के अंदर स्टोर करके चेक करेंगे, उस फाइल को हम कभी भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं हम टर्बो सी के अंदर और चल इंप्लीमेंट करते हैं हमारे प्रोग्राम को कि किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फाइल में सेव कर देता हूँ CH19। इस प्रोग्राम के थ्रू आपको ये लगेगा एक्चुअली में हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसका अल्टीमेटली आउटपुट क्या आता है। हमने नॉर्मल स्टार प्रिंट कर लिया, छोटे मोटे गेम बना के चेक कर लिया, तो उनसे होता कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली जब भी डेटाबेस रिलेटेड एप्लीकेशंस होती हैं, रियल लाइफ के अंदर जो एप्लीकेशन होती है तो डेटा को स्टोर करके रखना पड़ता है, उस डेटा के ऊपर मैनिपुलेशंस होते हैं। तो वही सारा काम हमारा इसके अंदर हम करेंगे। जैसे कि अब रजिस्टर के अंदर जैसे मेंटेन होता है पूरा रिकॉर्ड, उसी तरीके से हम इसके अंदर मेंटेन करके चेक करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। हैश इंक्लूड stdio.h hash include conio.h void main clrscr for clearing the screen getch for holding the screen output। ये जो भी लाइनें लिखी हम हमारे स्टैंडर्ड हर प्रोग्राम के अंदर, हर जितने प्रोग्राम अभी तक बनाए सभी के अंदर हमने इसको एज इट इज ही लिखा है। अब ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, एक कोड और ब्लॉक को अलग से अगर हम नया नाम देते हैं तो वो हो जाता है फंक्शन। फंक्शन के ऊपर बात करें तो फंक्शन की हमें यह रिक्वायरमेंट क्योंकि देखिए हमें डेटाबेस को जब इंप्लीमेंट करना है तो उसके अंदर हमें 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। एक तो डेटाबेस ऐड रिकॉर्ड करने के लिए,
तो उसके लिए हमें क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर देते हैं ताकि हमारा जो प्रोग्राम है बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे, हमें समझ में आए कहाँ पर क्या चीज हो रही है। एड न्यू रिकॉर्ड, इसके थ्रू आप ये भी समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स को हमें अलग से डिफाइन करना है, अलग से उनको डिजाइन करना है, ये सब कुछ आइडिया आपको लगने लगेगा। हमें 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने थे, 4 हमने फंक्शंस डिफाइन कर दिए ताकि केवल हम उनको कॉल कर सके हमारे मेन प्रोग्राम के थ्रू, तो बाकी सब कुछ अलग अलग सेपरेट होगा। एक हो गया एड न्यू रिकॉर्ड, एक होगा हमारे पास अपडेट रिकॉर्ड, तो उसके लिए क्या बोल दिया हमने, वॉइड अपडेट रिकॉर्ड। एक होगा हमारे पास लिस्ट निकालने के लिए, जितने भी हमारे पास में डेटा पड़ा हुआ है उन सबको शो करने के लिए, तो क्या करेंगे, वॉइड लिस्ट रिकॉर्ड। के बाद में आ गया हमारे पास में डिलीट रिकॉर्ड, वॉइड डिलीट रिकॉर्ड। ये फंक्शंस हो गए हमारे पास में, इनको हमने रन कराया, कोई भी एरर अभी तक आई नहीं है, बिल्कुल हमारा प्रोग्राम सही है। लेकिन देखिए अब हम काम कर रहे हैं फाइल पॉइंटर्स के ऊपर, फाइल के ऊपर, तो फाइल को डेटा को रीड करना है या कुछ भी करना है तो वो सारा कुछ काम होगा फाइल पॉइंटर के थ्रू। तो इनके अंदर पैरामीटर हमें पास करना पड़ेगा फाइल पॉइंटर, क्योंकि किस पर्टिकुलर फाइल के अंदर आप डेटा को रीड करेंगे, डिलीट करेंगे या जिसमें डेटा को सर्च करना है वो कौन सी फाइल है वो तो आपको इसको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे बोल दिया फाइल पॉइंटर, ये इसका पैरामीटर हम इसके अंदर पास करेंगे सभी के अंदर, फाइल पॉइंटर फाइल पॉइंटर सेव कर दिया। अब इन सब करने के बाद में हमें इनको डेटा को इम्प्लीमेंट भी करना होगा, इम्प्लीमेंट करेंगे तो इम्प्लीमेंट करने के लिए लिख देते हैं यहाँ पे void add न्यू रिकॉर्ड। जिस तरीके से हम नॉर्मल बनाते हैं प्रोग्राम वैसे ही है, फाइल हमने बता दिया fs, ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो गया। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इनको अलग अलग नाम जो देना है वो देते रहेंगे। ये हमारे प्रोग्राम के एक बार स्ट्रक्चर हम डिफाइन कर लेते हैं, इसके बाद में हम यूआई के ऊपर काम करेंगे किस तरीके से हम हमारा यूआई सेट करें, ताकि आपको ये पता लगे कि अगर यूआई भी हमें क्लियर करना होगा, अगर यूजर इंटरफेस भी हमें देना होता है तो किस तरीके से उसको प्लान करते हैं। ये आ गया हमारे पास में डिलीट रिकॉर्ड, ये आ गया लिस्ट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड। ये फाइल हमने सेव कर दी, कंट्रोल F9 कर दिया, कोई भी एरर हमारे पास में आई नहीं है। वार्निंग क्या आ रही है हमारे पास में कि आपने जो कर रखा है उसको आपने यूज नहीं करा हुआ है, ठीक है, ये सब कुछ आ गया। अब हमें क्या करना है, फंक्शन हमने डिफाइन कर दिए, ये फंक्शन की डेफिनेशन के लिए हमने इसको डिक्लेयर कर दिया, इसमें फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। फंक्शन की जब हम डेफिनेशन लिखेंगे उससे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि आप इन फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे। कॉल कैसे करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि जो फाइल आ रही है, जो हमने डेटा पास पैरामीटर पास करा वो फाइल कौन सी होगी। तो एक फाइल पॉइंटर हम यहाँ ले लेते हैं, फाइल पॉइंटर हो गया fs, ठीक है। इसके ऊपर हम दो फाइलें बनाएंगे, हमारे पास में फाइलों के नाम दो देंगे। एक तो फाइल जो होगी जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करेंगे, तो उस फाइल का नाम देते हैं s01.dat, और एक टेम्परेरी फाइल बनाएंगे उसका नाम देते हैं हम t01.dat, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ हम एक एक चीज करके बताएंगे सब कुछ। अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर कि GETCHE हमारे पास में एक फंक्शन होता है जो कि डिफाइन कर, जो का प्रोसेस क्या करता है, जैसे आप की प्रेस करोगे उस कैरेक्टर को उसने स्कैन करा विदाउट एंटर प्रेस करे आपके प्रोग्राम के अंदर उसको रिटर्न कर देता है कि आप उसको क्या करना है वो चीज कर लीजिए। तो हम एक कैरेक्टर डिफाइन करते हैं चॉइस का। चॉइस का क्यों करा, क्योंकि हमें ये बताना पड़ेगा कि आपको नया रिकॉर्ड ऐड करना है कि अपडेट करना है कि लिस्ट शो करनी है कि डिलीट करना है, ये चॉइस कौन सी है, तो चॉइस हमें यहाँ पे पूछनी पड़ेगी। तो किस तरीके से करेंगे इसको, अब इसको कंप्लीट कर देते हैं। सबसे पहले तो देखिए हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ। सबसे पहले तो हम बताते हैं किस चॉइस का क्या मतलब होता है। चॉइस 1 ऐड न्यू रिकॉर्ड, प्रिंट एफ
चॉइस 2 अपडेट रिकॉर्ड printf चॉइस 3 लिस्ट रिकॉर्ड printf चॉइस 4 डिलीट रिकॉर्ड। ये हो गया हमारे पास में चॉइस। ये हमने फाइल सेव कर दी, इसको हमने रन करवाया। तो देखिए कैसे लिखा हुआ गया हमारे पास चॉइस 1 चॉइस 2 चॉइस 3 चॉइस 4। तो ये सब कुछ उस फॉर्मेट में नहीं जैसा कि फॉर्मेट हमें चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा हमारे पास में फंक्शन जिसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, गो टू एक्स वाई, वो क्या करता है कि हमारे कर्सर को पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर ले जाके सेट कर देता है कि आपका डेटा कर्सर पॉइंटर वहीं से स्टार्ट होना वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं गो टू एक्स वाई। एक्स कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया कि 10 की डिस्टेंस के ऊपर, और ये मैंने बोल दिया 5 के ऊपर। ये सब कुछ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब देखिए इसके अंदर यूज करने वाली क्या बात है कि जब हॉरिजॉन्टल तो हमें सेम रखना पड़ेगा, लेकिन वर्टिकली हमें इसका कोऑर्डिनेट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये 5 पे था, इसकी जगह पे मैं ऐसे कर देता हूँ 6 7 8। ये कंट्रोल F9 करा। तो देखिए आगे हम अपने चॉइस 1 का मतलब क्या है, चॉइस 2 का मतलब क्या है, चॉइस 3 का मतलब क्या है, चॉइस 4 का मतलब क्या है, ये सब कुछ आ गया। अब ये तो चॉइस आपको चूज करनी है उसके लिए आ गया, लेकिन आपको चॉइस पूछनी है, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा ना भाई कौन सी चॉइस। आप इसका डेटा एंट्री तो करो, क्या चॉइस है आपकी। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे 8 की जगह पे हमने बोल दिया, एक तो 9 बोल दिया, जो कि एग्जिट करने के लिए बोल देगा हम इसको। अगर प्रोग्राम को हमें क्लोज करना है तो कहाँ से क्लोज करेंगे, चॉइस। अगर आप रेगुलरली पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि अब कौन सी चीज का क्यों यूज कर रहे हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए। चॉइस 5 की जगह पे मैं कर देता हूँ चॉइस 0 एग्जिट एप्लीकेशन। बाहर निकलना है तो आपको ये करना है। अब ये तो हो गया सब कुछ। उसके बाद में गो टू एक्स वापस से लगा देते हैं। ये इसका थोड़ा सा ज्यादा गैप देते हैं, इसके बीच में 11 कर देते हैं, 11 की 12 कर देते हैं। printf एंटर योर चॉइस। आपकी चॉइस क्या है वो एंटर करो। इसके साथ ही ये डेटा एंट्री कर देगा। ठीक है, कंट्रोल F9 करा मैंने, एंटर योर चॉइस। आगे आपको एक्स कीबोर्ड प्रेस करने के लिए, तो कीबोर्ड पे क्या प्रेस करेंगे हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, किसके अंदर आएगा, चॉइस के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये मैंने ले लिया चॉइस, इसके अंदर मैंने डेटा पास कर दिया GETCHE। तो जैसे इसको प्रेस करा तो हमारे सामने ये कैरेक्टर आ जाएगा। इसको प्रिंट करके चेक कर लेते हैं कि आपने कौन सा प्रिंट करा है। printf योर चॉइस इज %C। ये आ जाएगा यहाँ पे चॉइस। फाइल सेव कर दी, कंट्रोल F9 करा, तो देखिए एंटर योर चॉइस, तो मैंने एंटर करा 3, तो 3 प्रेस करा तो योर चॉइस इज 3। लेकिन नीचे लिखा हुआ आ गया, लेकिन इससे तो हमें कुछ करना नहीं था कि आपने चॉइस क्या फिल करी थी क्या नहीं करी थी। इसको तो हम यहाँ से हटा देते हैं। अब इसके जगह पे हम क्या करने वाले हैं कि जो चॉइस हम क्लिक करेंगे, जो चॉइस हमने डिमांड करी है, उसी चॉइस के फंक्शन को कॉल कर देंगे। कॉल करने के बाद में हम इनके अंदर सभी के अंदर ये लिख देते हैं कि आपने चॉइस नंबर 1 कॉल करी है, चॉइस नंबर 2 कॉल करी है, फंक्शन 1 कॉल कर दिया, फंक्शन एड न्यू रिकॉर्ड कॉल्ड, ये हम प्रिंटफ के अंदर इसके अंदर दे देंगे जब इसको कॉल करेंगे। तो प्रिंटफ फंक्शन एड न्यू रिकॉर्ड कॉल्ड। अपडेट रिकॉर्ड के अंदर बात आएगी तो अपडेट रिकॉर्ड के ऊपर काम कर देंगे। printf फंक्शन अपडेट रिकॉर्ड कॉल्ड। लिस्ट रिकॉर्ड की बात आएगी, इसके ऊपर कॉल कर देते हैं।
printf list function list record cold, लास्ट में आ गया फंक्शन डिलीट रिकॉर्ड कोड। ये आ गया हमारे पास में फंक्शंस। अब इनको कॉल कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास में चॉइस आता है इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, स्विच। स्विच के अंदर इसको पास कर देंगे, स्विच क्या पास करा हमने, चॉइस। स्विच केस का यूज क्या होता है, मल्टीपल अवेलेबल चॉइसेस के अंदर किसी एक को कॉल करना। तो केस क्या आएगा हमारे पास में, अगर 1 आया है तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, 2 आया तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, 3 आया तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये सब कुछ हमें यहाँ पे इसका डिफाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने दे दी कि चॉइस अगर 0 आई है तो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। क्लोज हो जाएगी तो उसके अंदर क्या पास कर दिया हमने, एग्जिट करके फंक्शन होता है जो कि एप्लीकेशन को आपको क्लोज कर देता है। उसके अंदर पैरामीटर 0 और 1 पास करते हैं। ये क्या होते हैं, इनको अलग से हम डिस्कस कर लेंगे। चॉइस 1 के ऊपर हमने कौन सा फंक्शन कॉल करना है, ऐड न्यू रिकॉर्ड। उसके बाद में चॉइस आ गई 2 आपके पास में, अपडेट रिकॉर्ड। उसके बाद में आ गया आपके पास में 3, लिस्ट रिकॉर्ड। उसके बाद में आ गया आपके पास में डिलीट रिकॉर्ड। सभी के अंदर में फाइल पॉइंटर पास करना है, तो फाइल पॉइंटर हमने क्या डिक्लेयर कर रखा है ऊपर, fs। तो ये हम इसके अंदर fs पास कर देंगे, जिस fs के ऊपर हम सारी कैलकुलेशन करेंगे। 0 1 2 3, ये आ गया 4, फाइल सेव, कंट्रोल F9 करा मैंने। तो देखिए एंड 1 2 3 4 0 आया, तो सबसे पहले तो मैं 1 कॉल करता हूँ। 1 जैसे कॉल करते हैं फंक्शन एड न्यू रिकॉर्ड कॉल्ड, एप्लीकेशन क्लोज हो गई। वापस मैंने रन कराया, इस बार मैं चॉइस नंबर 4 डाल देता हूँ, तो फंक्शन डिलीट रिकॉर्ड कोड, ये सब भी आ गया। लेकिन इससे तो मेरा काम होता नहीं है, क्यों, क्योंकि ये चॉइस आ गई है तो डिलीट पे करेंगे तो कहाँ पे करेगा। तो हमें एक तो ये पूछना होगा कि क्या फंक्शन डिलीट करने से पहले कुछ पूछना है कि आर यू श्योर कि आप नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हो, कि अपडेट करना चाहते हो, कि लिस्ट करना चाहते हो, कि डिलीट करना चाहते हो। पहले तो ये हमें पूछेंगे। दूसरा, अभी एप्लीकेशन के ऊपर हमारे पास चॉइस आ गई तो उसको क्लियर करना होगा, फंक्शन कॉल कर दिया तो उसी का ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। इसको क्लियर कर देंगे, क्लियर करने के बाद में जैसे फंक्शन इंप्लीमेंट कर देंगे तो उसके बाद में इसको चले जाएंगे। जैसे कि डिलीट रिकॉर्ड कॉल करने के बाद में ये वापस से खत्म हो गया, तो पहले तो इसको कंटिन्यूअस कॉल करवाते हैं कि जब हमेशा ये कॉल करता रहे। तो कैसे करता रहेगा, हम इसके अंदर पास क्या कर देते हैं, वाइल। 1 का मतलब होता है ट्रू, नॉन जीरो वैल्यू है तो मतलब ऑलवेज ट्रू रहेगी, तो फंक्शन हमारा काम करता रहेगा कंटिन्यूअसली। तो हमने इसको सेव कर दिया, अब इसको हमने रन करा दिया। रन कैसे कराएंगे इसको, जब चॉइस को हम वाइल के अंदर बार बार पूछते रहेंगे तो इसको हमने यहाँ से कट कर दिया और ये हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, F2 करा, रन कराया। चॉइस पूछ रहा हूँ क्या, 1 चॉइस बोली तो आ गया हमारे पास फंक्शन एड न्यू रिकॉर्ड कोड। अब वापस एंटर प्रेस कर दिया, अब क्या पूछना है क्या नहीं पूछना कोई पता नहीं है। तो हमें क्या करना है, एक बार फंक्शन की जो फॉलो कर दी है, अगर वो ऑपरेशन परफॉर्म हो गया तो फिर वापस से नई चॉइस पूछनी है उसको। तो अभी हमारा फंक्शन लूप में फंस गया है, अब इसको वापस हमें क्लोज करना पड़ेगा और वापस से चलते हैं, मतलब कि हमारा कुछ और इसके अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। ch1909.c हमारा प्रोग्राम था, सब कुछ इसके अंदर चला गया। 0 पे एग्जिट हो जाता है, 1 के ऊपर फंक्शन कॉल हो गया, 2 पे हो गया, 3 पे हो गया, सब कुछ होता हुआ चला गया हमारे पास में। ये क्लिक हो गया, ये हमने यहाँ पे कट कर दिया है और यहाँ पे इसको हमने पेस्ट कर दिया है। ये हो गया फाइल सेव।
ठीक है, जब तक ये while वन ट्रू रहेगा तब तक ये फंक्शन हमेशा कॉल करता रहेगा, लेकिन कब तक कॉल करेगा, कैसे कॉल करेगा, चॉइस की हमें इसके अंदर सिचुएशन बतानी पड़ेगी। अब इतना सब कुछ हो गया तो हम एक और फंक्शन बना लेते हैं जो कि हमें चॉइस को रीड करने के लिए होगा, ताकि हमारा प्रोग्राम बड़ा होता जा रहा है तो हमारी चीजें गड़बड़ ना हो, इसलिए एक और फंक्शन बना लेते हैं गेट चॉइस का। वो हमें रिटर्न में क्या करेगा, कैरेक्टर रिटर्न करेगा, गेट चॉइस। CHAR गेट चॉइस, ये फंक्शन हो गया हमारा। इसका गेट चॉइस, चॉइस के अंदर हम क्या रीड कर रहे हैं, ये सब कुछ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं इसको, यहां से हमने कर दिया इसको कट, और इसको यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। क्लियर स्क्रीन की जो भी स्क्रीन के ऊपर लिखा होगा वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वापस केवल और केवल हमारे वहां पे चॉइस पूछेगा, और यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं चॉइस वाला, CHARCHOICE। ये सब कुछ आ गया। लास्ट के अंदर जब फंक्शन के अंदर कॉल करेगा तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, चॉइस इक्वल टू GETCHE, ये सब कुछ आ गया। और रिटर्न में हम यहाँ पे क्या करेंगे, चॉइस हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो ये हो गया गेट चॉइस। गेट चॉइस हो गया, तो इसके अंदर से अब हम यहाँ से सब कुछ हटा चुके हैं, यहाँ से हम इस फंक्शन को भी हटा देते हैं। ये फंक्शन हो गया। अब जो चॉइस आ रहा है हमारे पास में, इसके जगह पे हम क्या कॉल कर लेंगे, चॉइस के अंदर फंक्शन को चॉइस इक्वल टू गेट चॉइस, जो बताएगा कि आपने कौन सी चॉइस को फिल करा है। कंट्रोल F9 इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास में आउटपुट में। चॉइस 1 ऐड न्यू रिकॉर्ड सब कुछ आ गया हमारे सामने। तो अब ऐड न्यू रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। फर्स्ट वाली चॉइस कुछ नहीं आया, 2 पे कुछ नहीं आया, 3 पे कुछ नहीं आया, 4 पे कुछ नहीं आया, 5 तो कुछ है ही नहीं, तो 0 प्रेस कर दो, देखिए एग्जिट हो गया। मतलब कि हमारी चॉइस का सिलेक्शन तो काम तो कर रहा है, लेकिन अब क्या करा हमने, जैसे गेट चॉइस पे क्लिक करते हैं तो हमने यहाँ पे क्या करेगा, क्लियर स्क्रीन CLR SCR, तो उसके बाद में सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक बार सब जगह पे गैच कर देते हैं, स्क्रीन को होल्ड कर देते हैं कि भाई फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं। GETCH 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 एक्चुअली पूरा प्रोसेस है किसी भी प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए। अगर आप एप्लीकेशन को भी बनाएंगे तो मेन्यू ड्रिवन जो भी होगा, तो आपको एक एक चीज को चेक करना होता है, ये डिबगिंग का प्रोसेस भी होता है। फाइल सेव कर दी, कंट्रोल F9 करा, अब मैंने बोला 1, तो क्या फंक्शन ऐड न्यू रिकॉर्ड कॉल्ड, एंटर प्रेस करा, क्लियर हो गया। 2 पे करा तो फंक्शन अपडेट रिकॉर्ड कॉल्ड, 3 पे क्लिक करा, 4 पे करा, 0 वाला चला गया, 0 पे करा तो एप्लीकेशन हमारी क्लोज हो गई। मतलब कि हमारा जो मेन्यू था वो तो हमारा काम कर रहा है, लेकिन अब ये जब कर रहे हैं तो एक बार सबसे पहले हमने ये बोला था कि जब भी कोई काम करो उससे पहले कंफर्मेशन जरूर लेंगे। अगर ऐड रिकॉर्ड भी करना है तो रिकॉर्ड ऐड करने से पहले हमें कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, अपडेट करना है तो उससे पहले भी लेना पड़ेगा, डिलीट करना है तो उससे पहले भी लेना पड़ेगा। तो एक और फंक्शन हम डिफाइन कर देते हैं, उसका नाम दे देते हैं हम कन्फर्म चॉइस। ये रिटर्न में हमें क्या करेगा, ये भी कैरेक्टर रिटर्न में करेगा, कन्फर्म चॉइस। अब नॉर्मली इंटरनेट के ऊपर जब भी काम करते हो तो बोलता होगा आर यू श्योर करके, तो वो भी हम यहाँ पे भी पूछ लेंगे कि आर यू श्योर। तो जो चॉइस इसके अंदर पास करी गई, क्या अब वो काम करने के लिए रेडी है, ये चॉइस आ गई। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या कॉल करेंगे, जो फंक्शन हमारे पास में गेट चॉइस आ रहा है, यहाँ पे हम कंफर्मेशन ले लेंगे, कंफर्म चॉइस, इसको यहाँ कॉल करेंगे इसके अंदर, क्योंकि जो कैरेक्टर आ रहा होगा वो तो गेट चॉइस के अंदर आ गया। अब फाइनली उसके अंदर ये इंसर्ट के अंदर चला जाएगा। अब हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर देते हैं गेट चॉइस वाला, जैसे ये तो गेट चॉइस आ गया, उसके साथ में हमारे पास में कंफर्मेशन में जब क्लियर करना तो क्या बोलेंगे, कैरेक्टर कंफर्म चॉइस, जो भी चॉइस आई है आपके पास में वो चॉइस आपने यहाँ पे इनपुट के अंदर ले लिया।
ठीक है। अब जब ये आ रहा है आपके पास में, तो अब इसको क्या पूछेंगे, वो स्विच कैसी कंडीशन आ गई है, स्विच, ये पास कर देते हम चॉइस, केस आ गया आपके पास 1 2 3 4 0, तो जो ऊपर था हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये आ गया कॉपी, ये हमने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। देखिए इतना बड़ा प्रोग्राम होता हुआ चला जा रहा है, तो अगर हम फंक्शन वाइज डिवाइड नहीं करते इसको, तो हमारे लिए समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हमें करना क्या है। ये है, देखिए इस जगह पे हम यहाँ पूछेंगे क्या, printf are you sure to exit एप्लीकेशन, क्या बताना आपको, यस और नो में जवाब देना, तो क्या हो गया वाई या फिर एन, हम इसी को रिकॉग्नाइज करेंगे, किसी और को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अभी हमें केवल डिस्प्ले में चाहिए, इसके ऊपर ऑपरेशन कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे वो अभी हम इसके ऊपर चेक करेंगे। ये हो गया ऐड रिकॉर्ड के लिए, आर यू श्योर टू ऐड न्यू रिकॉर्ड, इसके बाद में आ जाएगा अपडेट, आर यू श्योर टू अपडेट रिकॉर्ड, आर यू श्योर टू लिस्ट ऑल रिकॉर्ड, तो ये आ गया फाइनली हमारे पास में डिलीट करने के लिए, आर यू श्योर टू डिलीट रिकॉर्ड, ये सब कुछ आ गया। अब जब हमारे पास में सारी चॉइस आ गई है, अगर इसने यस बोला है तो क्या होगा, नो बोला है तो क्या होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल करवा लेते हैं, मतलब एक और चॉइस पूछ लेते हैं आर के अंदर, कंफर्म, कंफर्म चॉइस हम इसके अंदर ले लेंगे, इससे कि क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं करना चाह रहे, ये स्विच केस यहाँ हमारा बंद हो गया, तो ये हम बोल रहे हैं कंफर्म, कंफर्म के अंदर क्या आ गया हमारे पास में, GETCHE, जो भी आया हमारे पास में, यस आता है कि नो आता है, ये रिकॉर्ड में हमारे पास में रिटर्न कर देगा। तो क्या करेंगे, इफ कंफर्म इक्वल टू यदि y है, तो रिटर्न में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में चॉइस आ रखी थी, एल्स इफ, जब y के अलावा कुछ भी प्रेस करें तो हम वही भी कर सकते हैं, इफ कंफर्म इक्वल टू अगर n प्रिंट होता है, तो ये हमारे पास में क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न में कर देगा भाई जो कुछ भी करा था वापस से आप तो लिस्ट पे चले जाओ या फिर मेन्यू के ऊपर चले जाओ, जो भी हमारा मेन्यू डिक्लेयर करना था, तो उसके लिए हम चॉइस नंबर 5 इसके अंदर रिटर्न कर देते हैं कि चॉइस आपकी 5 रिटर्न हो गई। तो जब 5 रिटर्न हो रही है तो 5 के ऊपर तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रखा, तो 5 के ऊपर कुछ भी नहीं कर रखा, तो क्या करेंगे, 5 के ऊपर डिलीट रिकॉर्ड चला गया, इसको कर देता हम डिफॉल्ट, या 5 हो या कुछ भी हो, डिफॉल्ट के ऊपर हम क्या कर देंगे, इसको सब कुछ क्लियर स्क्रीन कर देंगे, सब कुछ काम खत्म। क्लियर स्क्रीन करने के बाद एज इट इज वापस से गेट चॉइस के ऊपर चला जाएगा, आपसे चॉइस पूछेगा, सब कुछ काम एज इट इज करने लगेगा, सब कुछ हो गया, कंफर्म चॉइस हो गया, उसको हम रन करा के चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है। एक ऐड न्यू रिकॉर्ड, एंटर योर चॉइस 1 प्रेस करा मैंने, तो देखिए आर यू श्योर टू ऐड न्यू रिकॉर्ड, तो अगर मैंने बोला वाई या नो, अगर मैंने बोला नो तो क्लियर हो गया, तो 0 पे चला गया। अब अगर एप्लीकेशन को एग्जिट करना चाहते हैं कि नहीं, यस, ये काम होगा, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, देखिए ये जब भी हम ऐड न्यू रिकॉर्ड सब कुछ कर रहे हैं, तो इससे पहले भी हम इसको हम एकदम क्लियर कर देंगे स्क्रीन को कि उसके ऑपरेशन को हमें परफॉर्म करना होगा जब
क्यों? क्योंकि जब ऐड न्यू रिकॉर्ड करेंगे तो हम उससे रिकॉर्ड की डिटेल पूछेंगे, क्या रिकॉर्ड आप ऐड करना चाहते हो। तो अगर स्क्रीन के ऊपर सब कुछ भरा हुआ रहेगा तो हमारा फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो स्क्रीन हमें एकदम हमेशा क्लियर कट चाहिए। CLR SCR ये हो गई। उसके बाद में गो टू XY हम कर देते हैं 5 के ऊपर ये चला जाएगा, यहाँ पे आपसे पूछेगा। इस फंक्शन का क्या काम है ये तो अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा पूरी की पूरा UI टेबल उसको सेट कर लेते हैं। शिफ्ट इंसर्ट, अब इसको हम रन कराते हैं। तो देखिए अब ऐड न्यू रिकॉर्ड के ऊपर जैसे मैंने 1 प्रेस करा, आर यू श्योर टू ऐड न्यू रिकॉर्ड, यस एंड नो पूछा है। तो मतलब किसको कॉल करना है किसको नहीं, मैंने वाई बोला। तो देखिए फंक्शन ऐड न्यू रिकॉर्ड कॉल्ड, एंटर मारा तो वापस इसके ऊपर चला गया। लेकिन हमें तो आर यू श्योर जब पूछ रहे हैं उस टाइम पे भी हमें इसको पूछना पड़ेगा, या फिर इसको नीचे एंटर प्रेस कर देते हैं ताकि क्लियर चीज हो जाए। 0 कर दिया हमने, यस कर दिया। आर यू श्योर जब हम पूछ रहे हैं तो इसको न्यू लाइन के ऊपर चले जाएंगे। प्रिंटफ /n/n, अब कंट्रोल F9 कर दिया मैंने। तो क्या आया, ऐड 1। तो आर यू श्योर टू ऐड न्यू रिकॉर्ड, अगर मैंने बोल दिया वाई यस तो फंक्शन ऐड न्यू रिकॉर्ड कॉल्ड। अब इसके ऊपर जो भी काम होगा न्यू रिकॉर्ड ऐड करने के लिए वो सब चला जाएगा। एंटर प्रेस करने पे वापस हमारा मेन्यू आ गया। 2 पे चले गए तो देखिए आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट रिकॉर्ड, यस फंक्शन अपडेट रिकॉर्ड कॉल्ड हो गया। उसके बाद में लिस्ट के लिए आ गया, आर यू श्योर टू लिस्ट ऑल रिकॉर्ड, यस लिस्ट वाला फंक्शन कॉल हो गया। उसके बाद में 4 आया, 4 के करना तो डिलीट रिकॉर्ड को कॉल करा, ये सब चला गया। अब उसके बाद में 0 तो पूछ रहा आर यू श्योर टू एग्जिट द एप्लीकेशन, देखिए यस बोलूंगा तो एग्जिट हो जाएगा। अब मैं इसको बोल देता हूँ नो, तो एग्जिट नहीं हुआ। वापस से 0 बोलता हूँ, यस बोल देता हूँ, एग्जिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा सारा सारा काम हो चुका है। अब हमारे पास बात आती है कि हमें डेटा को रिकॉर्ड करना है फाइल के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या डेटा रिकॉर्ड करना है, सबसे पहले तो उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम इंटीजर वेरिएबल ये सब कुछ अलग अलग शो करेंगे नहीं। स्टूडेंट के डेटा को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। स्ट्रक्ट कौन सा, स्टूडेंट, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग और ये यहाँ पे सेमीकोलन। क्या रखेंगे हम इसके अंदर, कैरेक्टर डाल देते हैं, नेम 20 कैरेक्टर की साइज दे दी हमने। इंट बोल दिया हमने यहाँ पे एज, और इंट बोल दिया हमने यहाँ पे बर्थ ईयर का ईयर बोल दिया। ठीक है, ये हमारा रिकॉर्ड एंट्री होएगा एक एक स्टूडेंट का। जब स्टूडेंट का एक एक रिकॉर्ड एंट्री होगा, जब सब कुछ जा रहा है तो उसी तरीके से उसको हम कॉल करेंगे, तो काम नीचे चला जाएगा। अब फाइल जो आ रही है हमारे पास में, जो फाइल हमने बोला वो कौन सा, S01DAT, जिसके अंदर फाइल डेटा हम सेव करेंगे। T01.TAT अपने टेम्परेरी के लिए इसका यूज क्या करना ये भी हम बताते हैं। वॉइड मैन फंक्शन आ गया, फाइल एस हमने डिक्लेयर कर दिया पॉइंटर। अब हम स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर देते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये आ गया एस। अब एफ राइट करेंगे या फिर एफ रीड करेंगे तो हमें वहां पे स्ट्रक्चर की साइज को डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल ले लेते हैं, लॉन्ग इंट, क्योंकि हमें नहीं पता कि साइज क्या होने वाले, तो हम जितना ले सकते हो उतना ले लेते हैं, लॉन्ग इंट साइज, या फिर स्टूडेंट साइज हम कर देते हैं इसको एस स्टूडेंट साइज। और ये जब हम कर रहे हैं तो जब वाइल के अंदर सब कुछ अब इसके अंदर डेटा हमेशा जो स्ट्रक्चर में डिफाइन कर दिया एक बार, जो डिक्लेयर कर दिया उसकी साइज हमेशा उतने बाइट ही रहेगी। तो क्या बोल देंगे, एस साइज के अंदर क्या कर देंगे, साइज ऑफ एस। तो ये हमारा ग्लोबल हो गया, तो उसको बार बार हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी चीज थी हमारे पास में, फाइल आएगी, एफ एस आ गई। फाइल को सबसे पहले हमें ओपन करना पड़ेगा, तो ये आ गया एफ एस, एफ ओपन। कौन सी फाइल ओपन करनी है हमें, S01.DAT। किस मोड में ओपन करनी है हमें, RB मोड के अंदर, मतलब कि रीड बाइनरी मोड के अंदर इसको करनी है, बाइनरी प्लस के अंदर। अब रीड बाइनरी में क्यों करते हैं, क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग फाइल होगी तो हम उसको रीड कर बाइनरी मोड में रीड करेंगे तो RB प्लस होकर मतलब रीड राइट दोनों काम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे FS अगर नल है तो मतलब कि फाइल हमारे पास में एग्जिस्ट नहीं करती है।
एग्जिस्ट नहीं करती, तो अब इसको हम ओपन किस में करेंगे, राइट मोड के अंदर। तो क्या होगा, एफ ओपन s01.dat और ये चला जाएगा WB प्लस मोड के अंदर, मतलब कि राइट बाइनरी प्लस मोड के अंदर। अभी भी अगर हमारे पास में नल आती है तो मतलब कि फाइल रीड करने के अंदर हम फेल हो गए और हमारा काम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम रिटर्न मैसेज कर देंगे क्या, printf फाइल कैन नॉट ओपन, तो उसके बाद हम क्या कर देंगे, गेच होल्ड करा और इस एप्लीकेशन को हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। ये हो गया हमारा फाइल सेव। अब फाइल कौन सी होनी चाहिए वो भी हमने लिख दिया है, डेटा क्या लिखने वाले हैं वो भी हमने डिक्लेयर कर दिया है, और साइज क्या होनी चाहिए वो सब भी हमने डिफाइन कर दिया। तो अब अल्टीमेटली हमें काम क्या करना है, फाइल के अंदर डेटा को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट किस में करेंगे, ऐड न्यू रिकॉर्ड के अंदर। ऐड न्यू रिकॉर्ड के अंदर जाएंगे तो हम चले जाते हैं ऐड न्यू रिकॉर्ड के अंदर। कहाँ था हमारे पास में ऐड न्यू रिकॉर्ड, ये आ गया। अब ये हम ये नहीं लिखेंगे फंक्शन ऐड न्यू रिकॉर्ड कॉल्ड, अब हम गो टू एक्स वाई भी नहीं कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल क्लियर स्क्रीन हो गई है। जो हमारा वेरिएबल हमने डिक्लेयर करना था कौन सा, स्ट्रक्चर वाला, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये आ गया एस। इसका डेटा को हम इंसर्ट करवाएंगे। तो किस तरह लेंगे, printf एंटर स्टूडेंट नेम /t, इसको करेंगे हम स्कैनएफ। स्कैनएफ कैसे करेंगे, %s क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है, और यहाँ पे आ जाएगा s.name। अब आ गया printf, उसके अंदर हम एज पूछ लेंगे, एंटर स्टूडेंट एज /t, ये हो गया नॉर्मल स्कैन। अब ये सारा काम वही कर रहा है जो कि हम फर्स्ट प्रोग्राम से करते हुए आ रहे हैं, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। बस जो अलग अलग टुकड़े थे उन सबको कंबाइन करके हमने एक जगह पे मर्ज कर दिया ताकि हम एक एप्लीकेशन की फॉर्मेट में जा सकें और हमें ये पता लगे कि इतने दिनों से हम जो कर रहे थे वो कुछ काम का था कि नहीं। s.age printf एंटर स्टूडेंट बर्थ ईयर /t स्कैनर %d, और ये आ गया एड्रेस ऑफ s.ईयर। ये सारा डेटा हमारे पास में आ चुका है। अब इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, इस डेटा को राइट करेंगे। राइट किसके अंदर करेंगे, एफ राइट, जो फंक्शन होता है राइट करना है। किसको राइट करना है, एड्रेस ऑफ एस। उसकी साइज क्या है, जो हमने डिफाइन कर रखा है एस साइज, कितने एलिमेंट लिखने हैं 1, और किस पॉइंटर के अंदर लिखना है, किस फाइल के लिखना है, एफ एस के अंदर। ये हो गया। देखिए फाइल हमने ओपन करी थी और क्लोज उसको लास्ट में करें, लेकिन यहाँ पे ना तो हमने फाइल ओपन करी ना क्लोज करी, क्योंकि जो हमारे पास में आ रहा है वो ऑलरेडी ओपन करा हुआ ही आ रहा है। ये सबको डेटा आ जाएगा, डेटा उसके अंदर रीड लिख दिया जाएगा। ये जैसे राइट होगा इसके बाद में प्रिंट हम कर देंगे अपना बाय डिफॉल्ट /n record has been added, ये सब कुछ है। उसके बाद में गेच आ गया। अब इसके बाद हम बोल देंगे प्रेस एंटर फॉर नेक्स्ट। मेन्यू के लिए आप प्रेस करो एंटर को। ये सब कुछ चला गया, फाइल मैंने सेव कर दी, कंट्रोल F9 करा। देखिए क्या होता है, एंटर योर चॉइस, मैंने बोला 1। तो आर यू श्योर यू वांट टू ऐड न्यू रिकॉर्ड, यस। सब कुछ क्लियर हो गया। एंटर स्टूडेंट नेम पूछ लिया हमने, तो इसके अंदर हमने लिख दिया SUNIL सुनील। एज लिख दिया मैंने 35, स्टूडेंट वर्क लिख दिया मैंने 1987। रिकॉर्ड हैज बीन एडेड, प्रेस एंटर फॉर मेन्यू, तो एंटर प्रेस कर दिया तो वापस से आ गया। अब मैं वापस से एक और ऐड कर देता हूँ। अब मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर वापस से 1। अब इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ इसके अंदर राम। एज डाल देता हूँ कितनी, 38। डेट ऑफ बर्थ ईयर कुछ भी डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए 1980 आ गए। सब कुछ चला गया।
मेन्यू के अंदर चला गया। अब मैंने ऐड तो कर दिया, 2 रिकॉर्ड हमने ऐड करे, तो अब मुझे चाहिए कि जो रिकॉर्ड ऐड कर दी वो है कहाँ पे। तो मैंने 3 के ऊपर करा लिस्ट रिकॉर्ड, यस। तो ये फंक्शन तो हमने कॉल कर रखा है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रखा है, तो क्यों लिखा गया फंक्शन लिस्ट रिकॉर्ड कोड एंटर करा, 0 पे गया, यस करा। अब मैं इसके अंदर लिस्ट को शो करने वाला काम करता हूँ कि क्या मैंने जो डेटा लिखा था वो शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैं लिस्ट के अंदर आ गया, इन सबको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे इसको क्लिक करा जाएगा तो ये हमारे पास सारे सारा डेटा शो कर देगा। शो किस तरीके से करेगा, एक स्ट्रक्ट जो हमने डेटा जो फाइल के अंदर था स्ट्रक्ट वाला था, तो हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस आ गया। अब हमें फाइल को रीड करना है, कब तक, जब तक उसके अंदर डेटा आ रहा है। तो कैसे आएगा डेटा, जब तक ये वैल्यू ट्रू रहेगी। एफ रीड नॉन जीरो वैल्यू क्या रहती है, ट्रू होती है। एफ रीड के अंदर क्या डालने वाले हैं हम यहाँ पे, फाइल। अगर आपको ये भी नहीं पता होता, अगर डेटा मान लीजिए आप सिंटेक्स भूल भी गए हैं, तो क्या करेंगे, इंडेक्स में जाएंगे, एफ रीड पे करेंगे, क्लिक कर दिया तो देखिए क्या बोल रहा है, वॉइड पॉइंटर। ये पॉइंटर कौन सा है, जिसके अंदर आपको डेटा को शो करना। तो अभी हमने स्ट्रक्चर एस जो वेरिएबल डिक्लेयर कर, यहाँ होगा एस। साइज थी जो कि हमने वेरिएबल जो स्ट्रक्चर की साइज है वो हमने डिफाइन कर रखी है एस साइज के अंदर। ये साइज थी मतलब कितने एलिमेंट्स हमने रिकॉर्ड करना है, 1 करना है। और ये फाइल स्ट्रीम, तो ये हो गया इसका सिंटैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारे पास क्या आएगा, एड्रेस ऑफ एस जो हमने डिक्लेयर कर रखा था। उसके बाद में साइज कितनी आ गई है, एस साइज, कितने एलिमेंट है, 1। किस पॉइंटर के ऊपर काम कर रहा है, एफ एस के ऊपर। अगर ये 1 है तो ये आगे चीज चलती रहेगी, अदरवाइज ये ब्रेक हो जाएगी। कैसे प्रिंट करेगा अब, प्रिंट एफ स्लैश एन मतलब कि न्यू लाइन, परसेंट एस स्लैश टी, परसेंट डी स्लैश टी, परसेंट डी। कैसे आ गया ये, एस डॉट नेम, एस डॉट एज, एस डॉट ईयर। ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रक्चर जो हमने ऊपर डिफाइन करा था उसके एलिमेंट्स है, नेम एज एंड ईयर। अब इसको हम रन करा के चेक करते हैं कि अब हमारे पास में जब लिस्ट शो करेंगे तो डेटा दिखता है कि नहीं। अब अनरीचेबल कोड एक एरर आ गया हमारे पास, अनडिफाइंड सिंबल एस, ये आ गया स्टूडेंट, इसके आगे हमने स्पेस नहीं लगाया, ये सब चला गया। अब चॉइस के अंदर बोलते हैं लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड, 3 मैंने प्रेस करा, आर यू श्योर यू वांट टू लिस्ट रिकॉर्ड, यस। तो देखिए सुनील लिखा हुआ गया और राम लिखा हुआ गया, 1987 1980। एंटर प्रेस करा, इसके नीचे हमें लिखना पड़ेगा एंटर योर प्रेस, एंटर प्रेस। तो 0 कर दिया मैंने, ये सब कुछ कर दिया। तो जैसे स्विच हो जाती है तो उसको हम लिखेंगे वापस से प्रिंट एफ स्लैश एन प्रेस एंटर फॉर मेन्यू। मेन जब आप कॉल सेंटर के ऊपर काम बात कर रहे होते हैं किसी भी मोबाइल के थ्रू, तो बोलते हैं प्रेस 0 प्रेस 9 फॉर दिस। तो ये उसी तरह का प्रोसेस है जो कि चल रहा था। आप ये गैस कर सकते हैं कि कॉल सेंटर के ऊपर भी अगर कोई एप्लीकेशन बनी होगी तो किस तरीके से काम कर रही होगी। ऑटोमेटिकली जैसे आप 1 प्रेस करते हो तो वो रेस्पॉन्स कर देती है, जैसे आपने 1 प्रेस करा वो अपने आप आगे का बोलना बंद करके कि आपने जो बोला था उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट मेन्यू चलाया। तो वो इसी तरीके से प्रोग्राम डिजाइन करे हुए होते हैं जो कि आप रियल में देख रहे हैं अभी आप। ठीक है, कंट्रोल F9 करा मैंने, एंटर योर चॉइस 3, यस। प्रेस एंटर फॉर मेन मेन्यू कर दिया, वापस से एक और ऐड करना है, यस ये कर दिया मैंने। नया नाम डाल दिया मैंने सीता, एज डाल दिया मैंने 29, बर्थ ईयर डाल दिया मैंने 1994। प्रेस एंटर फॉर मेन मेन्यू, ये चला गया। वापस से मैंने 3 पे क्लिक करा, यस। एंटर योर चॉइस मैंने कहा 3, यस। प्रेस एंटर फॉर मेन मेन्यू। अब जब मैंने कर दिया तो ये मेरे को डेटा शो नहीं कर रहा है, क्यों। 0 पे क्लिक कर दिया मैंने, यस। कंट्रोल F9 करा मैंने, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड 3, हाँ ठीक हो गया है इसके अंदर ऐड। प्रेस एंटर फॉर मेन मेन्यू, लेकिन गड़बड़ कहाँ कर रहा था, जैसे मैंने 1 कर दिया, अब यस कर दिया। स्टूडेंट का नाम डाल दिया मैंने गीता, 25 1998।
रिकॉर्ड हैज बीन एडेड, प्रेस एंटर फॉर मेन मेन्यू, एंटर प्रेस कर दिया मैंने। अब वापस से एंटर योर चॉइस पूछा, मैंने 3 पूछा, यस बोला तो ये वापस से हमको डेटा शो नहीं कर रहा है। जैसे मैं 3 प्रेस कर रहा हूँ तो प्रेस एंटर फॉर मेन मेन्यू, ओके। ये क्यों नहीं कर रहा है, गॉट इट, क्योंकि हमारी फाइल का जो कर्सर था वो तो लास्ट में जा चुका है। अब जो हमने पहले बोला था कि रिमाइंड और एपसिक दोनों फंक्शंस का काम होता है, तो उन फंक्शंस का काम क्या होता है, जैसे मैं रिकॉर्ड आ रहा हूँ तो जैसे मैं यहाँ फाइल पॉइंटर को मुझे हमेशा इनिशियल लेवल पे सेट कर देना। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन हमारे पास है, रिवाइंड। तो रिवाइंड का क्या होता है, फाइल पॉइंटर ये आपको फर्स्ट कैरेक्टर के ऊपर लेकर के आ जाएगा। तो क्या कर देंगे इसको, रिवाइंड, ये यूज आ गया रिवाइंड का। अब देखिए करा मैंने, तो 3 यस, मेन मेनू करा, ऐड न्यू रिकॉर्ड करा, यस करा, मीरा स्टूडेंट की एज आ गई है 27, बर्थ ईयर डाल दिया मैंने 1999। अब प्रेस मेन्यू, अब मैंने वापस से 3 पे कर दिया यस। तो इस बार हमारे सामने डिस्प्ले में आ गया, क्योंकि फाइल का जो पॉइंटर है वो वापस से फर्स्ट के ऊपर चला गया, क्योंकि जब भी हम एफ रीड करते हैं तो वो हमेशा नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाता है कि नेक्स्ट वाला रिकॉर्ड हमें फैच करना है। एफ कैरेक्टर रीड करेंगे, रीड कैरेक्टर को तो एक एक कैरेक्टर रीड करेगा। एफ रीड के अंदर जो स्ट्रक्चर था, एक रिकॉर्ड एंट्री उठा ली तो उसके बाद नेक्स्ट वाले पे चला गया, फिर मेन मेन्यू पे चला गया। तो हमने डेटा को, रिकॉर्ड को एंट्री भी कर लिया और डेटा को लिस्ट के अंदर दिखा भी लिया। अब हमें क्या करना है कि एक रिकॉर्ड को अपडेट करना है। अपडेट करना तो उसके लिए कौन सी चॉइस है, 2 यस करा तो क्या गया, फंक्शन अपडेट कोल्ड, बट इससे तो काम होगा नहीं। तो रिकॉर्ड अपडेट करना है तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा उसके ऊपर हम चलते हैं। ये डिलीट रिकॉर्ड हो गया, ये आ गया अपडेट रिकॉर्ड, इसको हम क्लियर कर देते हैं। अपडेट करेंगे तो किसको अपडेट करना है, सबसे पहले तो उसका डेटा में चाहिए होगा, तो किसको, एक वेरिएबल लेंगे भाई, किसी को अपडेट करना है। तो जब भी हम काउंटर पे जाते हैं तो पूछते हैं कि भाई कोई रिसिप्ट नंबर निकाले, तो रिसिप्ट का नंबर पूछता है। तो हम यहाँ पे नॉर्मली हम स्टूडेंट का जो नाम है वो नाम पूछेंगे, उसी से हम सब कुछ काम करेंगे। सर्च 20 कैरेक्टर का नाम था तो 20 कैरेक्टर दे दिया हमने। तो हम यहाँ पे क्या पूछेंगे, इसको printf एंटर नेम यू वांट टू अपडेट, जिस नाम को आपको अपडेट करना है वो इसके अंदर एंट्री करो। ठीक है, अब इसको हम स्कैन करेंगे, स्कैन एप। देखिए हम यहाँ पे मल्टी वर्ड नाम की एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि हम स्कैन एप का यूज कर रहे हैं। अगर मल्टी वर्ड नाम की यूज करना था, मल्टी वर्ड का, तो उसके अंदर हमें गेटस का यूज करना, लेकिन हम स्कैन एप के थ्रू सारा काम करें तो उसी के थ्रू वो करेंगे। ये आ गया हमारा %s और यहाँ पर आ गया ये सर्च। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, फाइल के अंदर डेटा को रीड करने वाले हैं। रीड कैसे करेंगे, जैसे कि हमने इसके ऊपर करा, तो सबसे पहले ये वाला जो काम हमने जो करा था सब कुछ ऐसे चीज हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी कर लिया और ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया, क्योंकि फाइल में डेटा को जब तक हम सब, अगर किसी रजिस्टर में से भी हम किसी डेटा को निकाल दे, जैसे मान लीजिए कि रोल नंबर 15 को निकालना है, तो आप 1 से लेकर के सर्च कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे 15 मिलता है तो आप वहां से आगे सर्च करना बंद कर देते हो और 15 के ऊपर जो भी करना है वो सब कुछ कर देते हो। उसको डिलीट करना है, काटना है, नाम चेंज करना है, तो वहीं पे सब कुछ कर देते हैं। तो वैसे ही हमें यहाँ पे करना होगा, रिमाइंड कर दिया हमने वापस रोल नंबर 1 से, या फिर जो फर्स्ट नाम था उसके ऊपर लाया और ये फीड के ऊपर चला गया कि हाँ एक एक को रीड कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। तो रीड करते हुए क्या होगा हमारे सामने, इसको तो कर दिया हमने क्लियर। यहाँ बोलेंगे इफ एस डॉट नेम, स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हमारे पास में स्ट्रिंग डॉट एच नाम की जो हेडर फाइल है उसके अंदर क्या अवेलेबल है, strcmp। इफ strcmp, अगर दो स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं, अगर जैसे कि इसके अंदर में कंपेयर करना है सर्च को किसके साथ में करना है, एस डॉट नेम के साथ। इनको कंपैरिजन का रिजल्ट अगर 0 आता तो मतलब इक्वल है, अगर 0 नहीं आता तो मतलब कि नॉट इक्वल है। तो इसको आप चेक कर लेते हैं कि strcmp क्या देता है वापस से। देखिए strcmp पे आ गए हम, इंटीजर रिटर्न करता है। रिटर्न क्या करता है, देखो नीचे आ जाएगा हमारे पास में,
strcmp। ये देखिए आ गया। अगर S1 S2 इक्वल है तो रिटर्न क्या देगा हमको? 0। अगर 0 नहीं है तो मतलब कि फंक्शन दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है। अगर ये 0 है तो मतलब कि आपको डेटा मिल गया है, इसी के ऊपर आपको काम करना है। तो आप ये फंक्शन ये कर दिया, और ये सब कुछ करने के बाद आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकल के क्या करेंगे? डेटा को रीड करेंगे और उसको आप अपडेट कर दोगे कि हाँ ऐप करो, डेटा इंसर्ट करो, उसको वापस उसके ऊपर अपडेट कर दो। ठीक है, यहाँ पे फाइल डेटा सर्च होगा। सबसे पहले तो हम इसके ऊपर सर्चिंग कर देंगे। हाँ, जैसे नाम दोनों मैच हो जाएंगे तो डेटा हमारा सर्च हो जाएगा। सर्च हो जाएगा, क्या करेंगे यहाँ पे हम? एंटर न्यू नेम। जो हमारे पास में स्ट्रक्चर भी यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ हमने वैसे भी नहीं कर रखा था डिक्लेयर, तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट जो एस आ गया हमारा। अब हम उसके डेटा की एंट्री पूछते हैं। डेटा की एंट्री कहाँ पूछी थी हमने? यहाँ पूछी थी। एच टी हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये आ गया कॉपी, ये हमने कर दिया इंसर्ट। जैसे आपको मिलेगा तो आप मिले, लेकिन देखिए अब यहाँ पे जैसे नाम आ गया फाइल पॉइंटर रीड करता हो तो वहां पे चला गया। लेकिन अब हमारी कर्सर की पोजीशन कौन सी आ गई है? जो हमने स्ट्रक्चर जो रिकॉर्ड ऐड कर दिया, जैसे मान लीजिए कि लास्ट वाला जो रिकॉर्ड ऐड करना था यहाँ पे आ गया है, तो इस कर्सर के पोजिशन को यहाँ से उठा के वापस हमें यहाँ लेकर के आना। तो कैसे लेके आना होगा? जितनी मेमोरी साइज थी उसको हमें वापस से रिसेट कर देना। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है एफ सिक। तो उसको चेक कर लो। एफ सिक के ऊपर क्या देखिए, फाइल स्ट्रीम, जिसके ऊपर हमें डेटा मैनिपुलेशन करना है, कितना आगे करना है कितना पीछे करना है। तो यहाँ पे हम कर देंगे माइनस इतनी मेमोरी की साइज थी, कितना वापस पीछे चले जाओ। तो जैसे यहाँ पर आएगा एफ राइट करने से पहले हम क्या करेंगे? एफ सिक, ये आ जाएगा हमारे पास में। फाइल पॉइंटर क्या था? एफ एस। यहाँ आ जाएगा कितना? एस साइज। उसके बाद में यहाँ पे क्या चला जाएगा हमारा? कर्सर की पोजीशन। तो कर्सर की पोजीशन क्या होने वाली है? सीक कर्सर। ये पॉइंट होता है, इसको बोलते क्या है? आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए ये आ गया सीक कर्सर। ये सब कुछ आ गया हमारे पास में। इसका मतलब क्या है? सीक फ्रॉम करंट पोजीशन। जो करंट पोजीशन थी उसके ऊपर आपको आ जाना है। लास्ट के अंदर अगर जाना है तो लास्ट पोजीशन पे ये चला जाएगा। ठीक है, ये लास्ट पोजीशन में कब जाएगा? जब आप डेटा को आपने मॉडिफाई कर दिया है, जब फाइल को रीड कर रहे हो, तो सबसे ऐड करने की कोशिश जब भी करोगे तो हमेशा उसके लास्ट के अंदर ऐड करना है। अगर जब आपने इसको मॉडिफाई कर दिया है उसके बाद जब वापस ऐड करोगे तो जस्ट इसको बाद का डेटा को ओवर करना शुरू कर देगा वो। इसलिए उसके बाद में वापस से हमें कर्सर को लास्ट में सेंड कर देना कि अब उस जगह पे आप चले जाओ। ठीक है, ये सब कुछ चला गया है। अब हम एफ राइट, ये डेटा हमने राइट कर दिया। उसके बाद में जो अब इसको फाइल को हम रन करा देते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं। ये कर दिया हमने, तरीका रिकॉर्ड कर दिया। सुनील, राम, सीता, गीता, मीरा आ रही। तो हम इसके अंदर सर्च करेंगे राम को। अपडेट करना चाहते हैं टू, यस। एंटर नेम यू वांट टू अपडेट। मैं चाहता हूँ राम को अपडेट करना। तो एंटर स्टूडेंट नेम की जगह मैं लगाऊंगा राम राज। ये डाल दिया मैंने 28। ये डाल दिया मैंने 1998। अब मैं चॉइस देखता हूँ 3। उसके बाद देखता हूँ क्या आता है। देखिए राम की जगह पे रामराज हो गया 28 और 1998। लेकिन अब ये लिस्ट तो हमारी चलेगी, तो ये तो हमारा लास्ट पॉइंट के ऊपर चला गया। तो अब वापस ऐड करेंगे तो बिल्कुल लास्ट के अंदर ही ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर 3 नहीं दिखाते हम, उसके बाद में करते तो क्या होता है? देखिए वापस अब मैं 1 पे चला जाता हूँ। एक और नाम ऐड कर देते हैं इसके अंदर, दया। 25 1990। प्रेस एंटर फॉर मेन मेन्यू, यस। अब मैंने दया उसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर नाम को वापस एंटर योर चॉइस।
यस। अब मैं वापस से इसके अंदर चेंज करना चाहता हूँ, किसको चेंज करना है मेरे को, मीरा को चेंज करना है। तो अब मीरा की जगह पे मैं लिख रहा हूँ मीरा 1। एज दे दिया मैंने 23 और ये दे दिया 1989। चॉइस आ गई। चॉइस आने के बाद मैंने वो वापस से देखिए अपडेट कर दिया था, लिस्ट में नहीं कर रहा हूँ, वापस से नया नाम रिकॉर्ड ऐड करना चाह रहा हूँ। तो देखिए क्या आएगा, एंटर नेम मीरा 1। अब मैं मेन मेन्यू पे चला गया तो लिस्ट के ऊपर जाता हूँ कि मैंने क्या करा हुआ था। क्या देखिए, मीरा 1 मीरा 1। मीरा 1 को चेंज कर दिया था, तो ओके मीरा 1 को चेंज करा था मैंने, तो मीरा 1 के ऊपर चला गया, मीरा को रिप्लेस कर दिया, इसने कर दिया। लेकिन मुझे अगर अपडेट करना है कि कर्सर की पॉइंट, इस बार मैं चेंज करने की ट्राई करता हूँ सुनील को। उसके बाद में डेटा को रीड नहीं करने के बाद में डायरेक्ट उसी के ऊपर चले जाती है, कर्सर की पोजीशन क्या जाती है। प्रेस एंटर फॉर मेन मेन्यू, चले गए। अब मैंने बोल दिया इसको 2। अपडेट करना है किसको, सुनील को मुझे अपडेट करना है। नया नाम डाल दिया मैंने सुनील 1 23। ये डेटा मेरा ऐड हो गया। अब मुझे डेटा को अपडेट कर दिया है मैंने, अब मैं इसके ऊपर नया डेटा ऐड करना चाहता हूँ। मैंने बोल दिया 1। एंटर स्टूडेंट नेम, तो मैंने बोल दिया यहाँ पे सुनील 2। ये हो गया 34 1997। अब मैं चला गया, अब मैं चला जाता हूँ इसके ऊपर। देखिए मैंने सुनील 2 तो मैंने ऐड करा था नया वाला, लेकिन सुनील 1 के बाद में ऐड हो गया। जबकि सुनील के 1 के बाद में कोई दूसरा नाम था, रामराज था, वो उसको ओवरराइट कर दिया। इसलिए हम इस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, इसको यस, ये जैसे ही हम यहाँ पे अपडेट करने का काम करते हैं, उसके बाद वापस से हम साइज को क्या कर देते हैं, लास्ट में लेकर के जाते हैं कि हमारा पूरा पूरा डेटा एंड में चला जाए। ठीक है, क्या करेंगे, F6 ये यहाँ पे एंड के अंदर कैसे लेके जाते हैं आप उसके ऊपर जा सकते हो। ये एंड आ गया F6 L6। ये आ गया आपके पास में डिस्कार्ड। अगर आप इसको लास्ट में ले जाना तो लास्ट में ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। printf दिस इज ए टेक्स्ट माय, ये सब कुछ चला गया, फाइल साइज हो गई, और ये लास्ट में आ गया 0 के लास्ट में हम सीक एंड पास कर देंगे तो हमारी फाइल की साइज बिल्कुल लास्ट में चली जाएगी। एफसेट 0 हो गया, सीक एंड। अब इसके बाद जब भी आप इसके अंदर कोई भी चेंज करेंगे तो हमेशा फाइल के अंदर एंड करने के बाद में पॉइंटर हमारा लास्ट में चला जाएगा। कंट्रोल F9 करा मैंने। अब देखिए जैसे कि मैंने 3 ऐड कर दिया, शो हो गया। अब मैं इसके अंदर सीता को चेंज करूंगा। यस, सीता को मैं अपडेट करना चाहता हूँ। सीता को मैंने कर दिया सीता 1, तो मैंने 18 कर दिया 18200। ये डेटा हमारा एंड हो गया। यहाँ पे हम एक और देना है कि भाई डेटा रिकॉर्ड ऐड हो गया, उसके बाद में वापस से प्रेस एंटर करो, ये हमारा स्टेटमेंट रह गया। अब देखिए सीता को मैंने चेंज कर दिया है, और अब इसके अंदर नई चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, नया नाम ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसके अंदर यहाँ पे कर दिया लक्ष्मी 292000। ये लास्ट में, अब लक्ष्मी मेरे पास में बिल्कुल लास्ट में ऐड होना चाहिए, ना कि पहले। देखिए लक्ष्मी हमारे पास में लास्ट में आ गया, क्योंकि हमने कर्सर का पोजीशन बिल्कुल लास्ट में लेकर के चले गए। तो ये हमने क्या क्या कर लिया है, डेटा ऐड कर लिया, अपडेट कर दिया और लिस्ट कर लिया, और एग्जिट एप्लीकेशन भी कर दिया। हमारे पास केवल एक फंक्शन बचा हुआ, कौन सा बचा हुआ है, डिलीट रिकॉर्ड का, कि डेटा को डिलीट कैसे करते हैं। ओके, अब इसके ऊपर चलेंगे। तो देखिए डेटा को रीड करने का सी लैंग्वेज को, तो जब भी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सर्च करा हुआ था उसको पूरा सर्च करते हुए जाना है।
डेटा को दूसरे फाइल के अंदर कॉपी करेंगे, एक कॉपी से दूसरी कॉपी के अंदर पेस्ट कर देंगे, और जैसे हमें वो रिकॉर्ड मिलेगा उसको स्किप कर देंगे, वो बाकी सारा डेटा उसके अंदर पेस्ट कर देंगे और रीनेम कर देंगे, तो हमारा काम कंप्लीट होगा। जैसे कि जो हमने अपडेट में करा था एज इट इज सारा का सारा हम काम इसके अंदर कॉपी कर लेते हैं। ये एज इट इज हमने कॉपी कर लिया, इसी को हम डिलीट के अंदर पेस्ट करेंगे। ये हो गया इंसर्ट, कैरेक्टर सर्च हो गया, एंटर नेम यू वांट टू डिलीट, फाइल सेव होगी। फाइल जैसे सेव होगा मतलब कि जैसे ये इक्वल आएगा हमारे पास में, इसमें से यहाँ पे इसको हटा देंगे हम, ये सारा कुछ। इसमें जो डेटा हमारे पास में इसके अंदर आ रहा है उसको डेटा को राइट करेंगे कि इसके अंदर अब रोल आता है, जो कि हमने एक और डेटा फाइल ली थी T01.dat। अब इसका रोल आया था कि हम जो S01.dat का जो डेटा था वो सारा सारा कॉपी करेंगे T01.dat के अंदर, केवल उस एलिमेंट को हम स्किप करेंगे जो कि मैच करता है, और मैच करने उसके स्किप करने के बाद में लास्ट में जो T01 था उस फाइल का तो रीनेम कर देंगे S01, और S01 को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक और फाइल पॉइंटर लेंगे। अब अपडेट हो गया, लिस्ट हो गई और ये डिलीट हो गया, तो डिलीट हो रहा है तो हम यहाँ पे CLR SCR जो कर रखा था इसको हटा देते हैं और एक फाइल पॉइंटर ले लेते हैं, फाइल पॉइंटर FT को हम हमेशा राइट मोड के अंदर ही ओपन करेंगे, किसी और मोड के अंदर ओपन नहीं करेंगे। क्यों? FS को तो हम स्टार्टिंग के ऊपर लेके गए भाई, उसको कर्सर हमने वापस सेट कर दिया है। अब यहाँ पे आ गया हम FT F ओपन, किस मोड में हमें इसको ओपन करना है? फाइल का नाम क्या? T01.dat, फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, ये कर दिया WP, मतलब राइट मोड के अंदर इसको हमें ओपन करना है। ये जैसे ओपन हो जाती है तो यहाँ पे हमें केवल क्या देना है, अब इक्वल टू नहीं करना है, नॉट इक्वल टू के ऊपर हमें सारा परफॉर्म करना है। कैसे? FT के अंदर राइट करना है, F राइट, किस पॉइंटर के ऊपर डेटा कौन सा राइट करना है? एड्रेस ऑफ एस, जो कि हम रीड कर रहे हैं, किस साइज का है? S साइज का। एलिमेंट कितने? 1। किस में राइट करना है? FT फाइल पॉइंटर T के अंदर। सब कुछ डेटा इसके अंदर राइट होता चला जाएगा। जैसे ही बिल्कुल एंड पॉइंट पे जाएगा तो यहाँ पे हम कर देंगे फाइल को क्लोज, क्योंकि जब तक किसी फाइल को क्लोज नहीं करते हैं तब तक आप वो डिलीट नहीं कर सकते, ये कंप्यूटर साइंस का नियम है। FS को हमने क्लोज कर दिया, F क्लोज, FT को हमने क्लोज कर दिया। अब ये क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर दो फंक्शन हमारे पास और होते हैं, रिमूव एंड रीनेम। ये दोनों फंक्शन में आप जाके इसके अंदर चेक कर सकते हो। पहले तो चेक कर लो रिमूव, कि किस फाइल को हमें रिमूव करना, तो रिमूव फाइल नेम, तो ये आ गया रिमूव। किस फाइल को रिमूव करना है? S01.dat। इसके बाद में आता है रीनेम, किस फाइल का रीनेम करना है? ये पुराना नाम क्या था और नया नाम क्या होना चाहिए। ठीक है, पुराना नाम क्या है फाइल का? T01.dat। उसका नया नाम क्या करना है आपको? S01.dat। ये रीनेम हो गया। रीनेम होने के बाद अब फाइल FS जो हम काम कर रहे थे उसको ओपन करना है। कैसे करना है ओपन? FS जो क्लोज कर दी थी, FS को हमने क्या कर दिया? F ओपन। किस फाइल को ओपन करना है? S01.dat। किस मोड में ओपन करना है? RB+ मोड के अंदर, क्योंकि फाइल एग्जिस्ट करती ही करती है। ये सब कुछ चला गया और सब कुछ हमारा काम इसी तरीके से वापस स्टार्ट हो गया। ठीक है, इतना सा काम करना है। फाइल हमने सेव कर दी, कंट्रोल F9 करा मैंने, देखिए कंट्रोल F9 करता हूँ। अब हमें सबसे पहले तो लिस्ट निकाल दी है मैंने, यह शो कर दी। जब हमारे पास जो नाम आ गया, अब इसमें से मैं डेटा डिलीट करूंगा किसको? सीता 1 को।
या फिर गीता को हम रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे इसमें से। तो चॉइस पूछ रहे 4 डिलीट करना चाहते हो, यस। किसको डिलीट करना चाहते हो, गीता को। गीता करा हमने, एंटर कर दिया हमने, मैसेज नहीं देके भाई एंटर करो कि भाई डेटा डिलीट हो गया, ये सब कुछ चला गया तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। अब जितने गए थे वो चले गए, 3 करा तो डेटा लिस्ट में से गायब हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो गया, किस तरीके से आप डेटा को रीड एंड राइट करते हैं, किस तरीके से डेटा को शो करते हैं। अब देखिए फाइल क्लोज हो गई, ये सब कुछ चला गया, तो इसके अंदर डबल इसलिए हो गया क्योंकि गैच हमने 2 बार लगा दिया था। यहाँ बोले थे प्रिंट एफ record has been deleted, press enter for main menu, ठीक है। ये सारा कुछ काम हमारा हो गया है, इसको हम सेव कर देते हैं। कंट्रोल F9 करा मैंने। अब 3 लिस्ट मैंने शो कर दी है, यस। मेन मेन्यू पे चले गए, सुनील 1 2 पे। इस बार मैं सीता 1 को डिलीट करना चाहूंगा, तो मैंने बोला इसको डिलीट करना है, सीता 1 रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड, प्रेस एंटर फॉर मेन मेन्यू। ये इस मेन मेन्यू में आ गए। अब लिस्ट में चेक करते हैं क्या हमारे पास में है कि नहीं, सीता 1 गायब हो गई। तो देखिए अब हमने डेटा ऐड कर लिया, लिस्ट निकाल लिया, अपडेट कर लिया, सब कुछ काम कर लिया। तो इस तरीके से पूरी एप्लीकेशन हमारी डिजाइन हो गई। अगर आप केवल अपनी क्लास के स्टूडेंट्स का डेटा मेंटेन करना चाहते हो, सब कुछ इस फाइल के थ्रू कर सकते हो। तो कंप्लीट हो गया। अब आप इसके थ्रू ये भी जान सकते हो कि जब आप मॉडर्न लैंग्वेज के ऊपर जाओगे, हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर जाएंगे, जैसे डेटाबेस की बात करेंगे, एमएस एसक्यूएल सर्वर की बात करेंगे, माई एसक्यूएल की बात करेंगे, मोंगो डीबी की बात करेंगे, एसक्यूएल डीबी हो चाहे नो एसक्यूएल डीबी हो, किसी भी तरह का डेटाबेस हो, उसके बेस के अंदर या पीछे बैकएंड के अंदर यही प्रोसेस होता है कि किस तरीके से रिकॉर्ड्स को मेंटेन करा जाता है। और बस उनका मैनिपुलेशन का मेथड जो चेंज हो जाता है। ओके, तो इस प्रोग्राम की आप प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आपको पूरा क्लियर हो सके कि एप्लीकेशन किस तरीके से बिल्डअप करते हैं। ओके, थैंक यू।